Hello everyone. So we're going to start the new chapter, the agriculturist, the Neolithic period. Let's start the chapter. Chapter 2, the agriculturist, the Neolithic period. Let us learn about Neolithic age, New Stone Age, Neolithic settlements in the Indian subcontinent. Humans have evolved greatly over millions of years of their existence on the earth. धीरे धीरे जब से उनकी एग्जिस्टेंस अर्थ पर हुई है, इवोल्यूशन हुआ है. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि इंडिया सबकॉन्टिनेंट इनहैबिटेड बाय पीपल एज फार एज 2 मिलियन ईयर्स एगो. अर्ली स्टेजेस जो थी इवोल्यूशन की, ह्यूमंस जो थे पहले एप्स की फॉर्म में वहां पर थे, बंदर, एज यू कैन सी हियर. इसीलिए अर्ली एंसेस्टर्स को हम एंथ्रोपॉइड्स भी कहते हैं. जो बॉडी थी अर्ली ह्यूमंस की, वो पूरा बालों से कवर थी, वो चल नहीं सकते थे. ग्रेजुअली उन्होंने खड़ा होना सीखा धीरे धीरे, फिर अपनी फीट पर उन्होंने चलना. फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब जो फेमस सेइंग है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, दैट कैन बी अप्लाइड टू द अर्ली मैन इन ट्रू सेंस. जब हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम हर चीज एक नया इन्वेंशन होता है. तो ये चीज अप्लाइड होती है अर्ली मैन पर. जब एंड हुआ स्टोन एज का, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हर एस्पेक्ट्स में ह्यूमन लाइफ में. पीपल इन्वॉल्व नहीं थे फार्मिंग एक्टिविटी में एट ऑल. 10,000 BC तक उन्हें फार्मिंग का नहीं पता था. अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, बट एज जैसे क्लाइमेट और गर्मी होती गई, सूखा होने लगा, तो लोगों ने अपने पानी के लिए दूसरी जगह पर उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया. एरिया जहां पर उन्हें इतना पानी मिल सके, जहां पर ज्यादा क्राउड होगा वहां पानी मिल जाएगा. तो ये इवेंचुअली लेड टू अ स्कैरसिटी ऑफ फूड इन पर्टिकुलर एरियाज. तो पीपल फेल टू गेट, उन्हें इनफ फूड नहीं मिलता था कि वो हंटिंग करके ही उन्हें मिलता था. दे यूज्ड टू हंट द एनिमल्स फॉर देयर फूड, गैदरिंग एंड फिशिंग. तो उन्हें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते थे एक जगह पे. जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह पे उनको जाना पड़ता. नियोलिथिक एज, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. अब बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हमें मार्क करता है कि मेसोलिथिक एज खत्म होती है और नियोलिथिक एज स्टार्ट होती है. वर्ड नियोलिथिक डिराइव किया गया दो ग्रीक वर्ड से. नियोस मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन. तो ये नियोलिथिक एज की बात है, जो फार्मिंग बिगेन हुई एक एक्सटेंसिव स्केल पर. व्हीट और बार्ले जो थे वो पहले सीरियल्स थे जो नियोलिथिक एज में ग्रो हुए. स्टोन सिकल्स फाउंड एट सेवरल नियोलिथिक साइट्स वो सजेस्ट करते हैं कि ये माइट हैव बीन यूज्ड, हो सकता है ये क्रॉप्स और हार्वेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं. हैविंग लर्न द प्रैक्टिस फार्मिंग, उन्होंने सीखी. उन्होंने जैसे जैसे फार्मिंग जब उनको आ गई तो उनकी लाइफ सेटल होना शुरू हो गई. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड वेरी क्लोजर टू नेचर. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो नेचर के बहुत क्लोज रहते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू लिव इन जंगल्स एंड फॉरेस्ट. एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकेम फेवरेबल for the growth of plants and trees, they were able to watch them grow. जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती थी फेवरेबल होती थी, एक प्लांट कैसे ग्रो हो सकते हैं जब उसके पास प्रॉपर वाटर, प्रॉपर सनलाइट अगर उसको मिल रही है तभी प्लांट ग्रो करेगा. तो जहां पर भी प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन हुआ करती थी तो वो वहां पर जाते थे, वहां रहते थे और वो उनके लिए बेनिफिशियल था. दे वर दस एबल टू, और उसी के वजह से उन्होंने अपना फूड वो बनाते थे. तो रेगुलर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस फार्मिंग की उनको जरूरी बना दिया नियोलिथिक पीपल के लिए, वो एक सेडेंट्री और सेटल लाइफ. तो ये सेटलिंग डाउन एट सर्टेन प्लेस, स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो ये सब कैसे हुआ कि एक जगह पे जब वो काफी लंबे समय तक रहे तब जाके उन्हें चीजें पता लगी, कैसे सीड्स को सो किया जाता है, कैसे क्रॉप्स ग्रो किया जाता है और कैसे उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है. प्लेसेस जहाँ पर पीपल सेटल डाउन हुए वो मोस्टली लोकेटेड है रिवर्स के पास, लेक्स के पास. इन प्लेसेस पर वाटर अवेलेबल रहता है रेगुलर और बहुत अच्छी क्वांटिटी में इरिगेशन पर्पज के लिए. फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द नियोलिथिक पीपल यूज द फूड ग्रेन. इकोफियाट, बहुत से फार्मर्स आज जो है लाइक अर्ली ह्यूमंस को प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जो इन्वॉल्व करते हैं क्रॉप्स को बिना केमिकल्स के ग्रो करना. आज तो बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स की क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होती. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्वालिटी सॉइल की इफेक्ट करता है, वाटर बॉडीज इफेक्ट करता है, और इवन जो हम लोग वेजिटेबल अब आजकल खा रहे हैं सब हाइब्रिड जो मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इतना यूज हो रहा है, तो दे ऑल आर हार्मिंग आवर बॉडी. इन्वेंशन ऑफ द व्हील. अब जब व्हील का इन्वेंशन हुआ वो एक रिमार्केबल इन्वेंशन था नियोलिथिक ह्यूमंस के. व्हील इन्वेंट हुआ, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस जो हैपेंड हुआ फ्यू स्टेजेस में. इनिशियली हमारे जो इंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या करा, लॉग्स ऑफ वुड को रखा हैवी ऑब्जेक्ट्स के नीचे ताकि वो इजीली मूव कर सके. फिर उन्होंने लोड करना शुरू किया भारी चीजों को, एक स्लेज बनाकर उसको खींचा. जैसे आज माउंटेन्स वगैरह पे स्लेजेस होती हैं बर्फ पे, क्योंकि आप व्हील्स नहीं चल पाते तो स्लेजेस जो एनिमल्स रन करते हैं तो कन्वीनियंट होता है उनके लिए ड्रैग करना. बाद में उन्होंने लोड करा स्लेज ओवर एक लॉग ऑफ वुड.
जिससे मूवमेंट हैवी आइटम्स का जल्दी जल्दी होने लगा। तो ये जो एजेस होते थे स्लेज के, वो इंडेंटेशन मार्क्स करते थे सरफेस ऑफ द लॉग पर। तो अर्ली ह्यूमन ने धीरे धीरे इस चीज को समझ गए कि ये जो इंडेंटेड सरफेस है डिस्टेंस बिफोर द नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ वुड केम टू रोल, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको चॉप कर दिया, घिस दिया, वहां से काट दिया, टू इंडेंटेशन के बीच मार्क्स हुए। पर सून आफ्टर उन्होंने इंप्रूवमेंट कर दी डिजाइन में और इन्वेंट कर दिया कार्ट। उन्होंने कार्ड्स बनाए जो ड्रॉ किए गए बाय एनिमल्स, दस व्हील मेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजी, और व्हील्स की हेल्प से वो ट्रैवल करना आसान हो गया, लोड कैरी करना आसान हो गया। पॉटरी, एज फार्मिंग में प्रैक्टिस एक्सपांडेड, नियोलिथिक पीपल ने क्या उन्हें जरूरत पड़ने लगी कि कैसे अब वो फूड जो वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स, उनको स्टोर कहाँ करें। अब उनको जरूरत थी पॉट्स की, कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए बर्तन चाहिए। पॉटरी इन्वेंट करी गई इस पीरियड में। इनिशियली नियोलिथिक इंसेस्टर्स ने हैंडमेड क्ले पॉटरी जो फायर में बेक करके बनाई, और लेटर उन्होंने यूज करा पॉटर का व्हील का अलग अलग शेप्स के और साइजेस के पॉट्स बनाए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ड्यूरिंग न्यू स्टोन एज जो एनिमल्स थे वो डोमेस्टिकेटेड थे। जो एनिमल की बोन्स के जो बचे, जैसे हड्डियां बचती थी, स्केलेटन्स होते थे, वो सब नियोलिथिक साइट्स पर बता जो मिले वही हमें बताते हैं कि एनिमल्स जो वहां पर पालते थे लोग, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, डंकी। गोट्स और कैटल प्रोवाइड मिल्क देती थी उनको, और शीप उन्हें वूल देती थी, हॉर्सेस, डंकी जो है वो उनके बर्डन को कैरी करते थे, लोड कैरी करते थे। कुछ एनिमल्स को मीट प्रोवाइड होते थे। टूल्स ऑफ नियोलिथिक एज, अब नियोलिथिक एज में लोगों ने पॉलिश्ड और फाइन कटिंग टूल्स बनाने शुरू कर दिए। अब उनको तरीके पता लग गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे बनाने शुरू कर दिए। बेसॉल्ट का यूज बना करते थे टूल्स बनाने के लिए। नियोलिथिक ह्यूमंस ने टूल्स बनाए जो फार्मिंग में भी यूज हुए, लाइक फ्लोअर्स, सिकल्स, एक्सेस। ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए अदर प्लांट प्रोड्यूस। उन्होंने राउंडेड स्टोन का यूज किया जो एक लार्ज फ्लैट स्टोन पर उसको बाद में लगाया। माइक्रोलिथ्स को यूज किया अगेंस्ट स्पेयर्स एंड आरोज। माइक्रोलिथ्स जो होते हैं वो छोटे पॉलिश शार्प पीस होते हैं ब्लेड के, दैट आर मेड ऑफ बेसॉल्ट एंड फ्लिंट। तो एक बोन या वुड से उसको अटैच कर दिया जाता है ताकि उसकी ग्रिप अच्छी बन सके, किसी भी चीज को जैसे खुदाई करनी है उस चीज के लिए, ग्रिप बनाने के लिए। एक्सकवेशन जो कंडक्ट होते हैं अलग अलग साइड पर, खुदाई करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। तो इंस्टेंस एट बजर होम एंड गुफक्राल, अब जो मॉडर्न हमारा कश्मीर है, तो वहां पर आपको एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन एक्सेस मिलेंगे। स्टोन ब्लेड, स्टोन एक्सेस भी फाउंड होते हैं डेक्कन में, नियर गोदावरी रीजन। नॉर्थ ईस्ट और छोटा नागपुर प्लेटो में हमारे पास स्टोन सेल्स, एक्सेस एंड चीजेस है। इमेजिन यू आर यूजिंग अ टाइम मशीन, आप यूज कर रहे हो, आप नियोलिथिक एज में चले गए, तो किस तरह के टूल्स आप बनाओगे, और अपनी इमेजिनेशन से आप पिक्चर्स बनाइए उन टूल्स की, फोटो। नियोलिथिक सेटलमेंट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फार्मिंग और हर्डिंग, उसको जरूरत थी लोगों को कि वो एक जगह पे रुके एक टाइम पीरियड के लिए, तभी उनको फायदा होगा। उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया छोटे छोटे ग्रुप्स में, जहां लेकिन स्पेशली रिवर्स और लेक्स के पास, जहां उनको पानी सफिशिएंट मिल सके। ये जो ग्रुप्स होते थे ये यूजुअली इसमें फैमिलीज होती थी, एक दूसरे से रिलेशन में होते थे, जिनको ट्राइब्स कहते हैं। तो ट्राइब्स के मेंबर्स होते हैं रिगार्डेड ऑल सोर्सेज, जैसे कि लैंड एंड वाटर एरिया इन इट व्हिच दे लिव्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ इंटायरिटी। अब जहां वो रहना शुरू कर देते थे ना, तो वो उस जगह को अपनी प्रॉपर्टी मान लिया करते थे। बिसाइड्स फार्मिंग, मेंबर्स जो थे ट्राइब के वो ऑक्यूपाइड होते थे एक्टिविटी, जैसे कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग फूड, रियरिंग एनिमल्स, फिशिंग। डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बिगन हुई इस पीरियड के अंदर, जबकि मेन हर्ड्स को भी देखते थे, कैटल को, शीप को। विमेन खेतों में काम करती थी। तो मैन एंड वुमेन दोनों पॉटरी बनाते थे, टूल्स, हेल्प इन मेकिंग हाउसेस। ओवर टाइम ट्राइब्स डेवलप्ड हुए, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया, म्यूजिक, स्टोरीज, पेंटिंग, गॉड्स, गॉडेसेस। यूजुअली 2 और 3 जनरेशन जो है सच ट्राइब्स की वो एक साथ रहती थी छोटे छोटे सेटलमेंट्स में या गांव में। जो रिमेन्स हैं नियोलिथिक सेटलमेंट्स के, वो डिस्कवर करे गए बहुत सारी साइट्स में से बजर होम, नहरगढ़, दाऊजाली, हडिंग, असम में। ये डिस्कवर्ड आइटम्स थे ग्रेन जैसे वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल। नहरगढ़ प्रेजेंट में डे पाकिस्तान जिसको राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, कोल्डिया उत्तर प्रदेश में आज प्रेजेंट डे। राइस, कैटल, हूफ मार्क्स ऑन प्लेस सरफेस, महागढ़ उत्तर प्रदेश। पीट एंड लेंटिल्स, कुफखड़ कश्मीर। Wheat and lentil, dog, cattle, sheep, goat, buffalo, Bajra from present day Kashmir. Wheat, green gram, barley, buffalo, Chiran, that is Bihar. Millet, cattle, sheep, goat, pig, Halor, that is Andhra Pradesh. Black gram, millet, cattle, sheep, pig, Payampali, that is Andhra Pradesh. ये सारे कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर ग्रेन्स और हैव बीन फाउंड। बरजाहम, बरजाहम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ।
कश्मीरी में। तो ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्च ट्रीज होते थे उस एरिया में, जो लेक्स और फॉरेस्ट थी बर्जर होम के आसपास। वो ये सजेस्ट करती थी कि वहाँ पर ना पानी का और खाने का, फूड और वाटर दोनों की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, अबंडेंट थी। हाउसेज हाउसेज जो थे वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे बनाए गए थे, उनको पिट वेलिंग्स कहा जाता था। पॉटरी, हैंडमेड पॉट्स बनाए जाते थे अलग अलग शेप साइजेस के, ग्रे रेड कलर उन पर कर दिया जाता। टूल्स, बोन टूल्स जो हड्डियों से बनाते थे, इंक्लूडिंग हार्पून्स, फिशिंग नीडल्स, डैगर्स, एरोहेड्स, ये सब बनाए जाते थे। दाउजली हडिंग, एक नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दाउजली हडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। ये ब्रह्मपुत्रा वैली से असम में लाई करता है। टूल्स, एक वाइड वैरायटी टूल्स जैसे कि स्टोन टूल्स, बोन टूल्स, पॉलिश टूल्स, मोर्टार, पेस्टल, फ्यूल, वुड पॉट्स, ये सब यहाँ पर एक्सकवेट किए जाते थे। लाइफस्टाइल ये शो करता है कि पीपल क्रॉप्स ग्रे करते थे, फूड प्रिपेयर करते थे और उनको फिर पॉट्स में स्टोर करके रख दिया करते थे। रीजन, इस तरह का जो कल्चर प्रिवेल था काचार हिल्स में, नागा हिल्स में, गारो हिल्स में, तेलबागिरी, मिसमागिरी, थेबो रागिरी। जेडाइट, अ वैल्यूएबल स्टोन, जेडाइट ये भी फाउंड हुआ। ये इंडिकेट करता है कि अहोम पीपल ने ट्रेड रिलेशन थे चाइना के साथ, जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इस तरह के स्टोन का। नियोलिथिक एज में चाइना के साथ ट्रेड हुआ करता। मेहरगढ़, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा एक अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट वर्ल्ड का, एट मेहरगढ़, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। ये प्रिवेल्ड हो रहा है फ्रॉम सिरका 7000 बीसी से सिरका 3500 बीसी। मेन क्रॉप्स यहाँ पे होती थी बार्ले और व्हीट, और एनिमल्स डोमेस्टिकेट होते थे शीप, गोट एंड कैटल। टूल्स यहाँ पे पॉलिश स्टोन और बोन पॉटरी, हैंडमेड कोर्स पर रेडिश ब्राउन इन कलर विद ज्योमेट्रिकल। हाउसेस, मड ब्रेक हाउस होते थे। ग्रुप एक्टिविटी, वर्क इन ग्रुप्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दो साइट्स जो अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, जैसे बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एम्फेसिस देना कलेक्टिवेशन, डोमेस्टिकेशन अराउंड द नियोलिथिक। तो अपने कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है। समरी ऑफ द चैप्टर, अर्ली ह्यूमंस बेसिकली हंटर गैदरर्स थे, वो फ्रीक्वेंटली मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर। डोमेस्टिकेशन नेम होता है जो गिवन प्रोसेस जिसमें पीपल प्लांट्स ग्रो करते हैं, दे लुक आफ्टर एनिमल्स। अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स ऑफ स्टोन, दीज टूल्स हैड अ वैरायटी ऑफ यूजेस। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए बहुत सारे एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स इन द एरियाज लाइक मेहरगढ़, बरजाहम, चिरान, कोडिवार, दाउजोली, हेडिंग। Let's do the exercise, fill in the correct option. Animals tamed by early men were dog and sheep. Good care was taken of domestic animals, all of the above. Group of families living together in a village is called tribe. This age was a period of transition or change. Where is Daujali Hading located? Brahmaputra Valley. Neolithic sites are found in Mehergarh. Let's do fill in the blanks. Dash were an important source of food and meat. Animals. The dash wheel was used to make pots, potters. Old Stone Age is known as Paleolithic Age. The dash was used to make pottery, clay. Dash is an important Neolithic site in Assam. Daujali heading. Let's do the true and false. People did not farm at all until 10,000 BCE. False. The diet found in Daujali heading might have been brought from China. One of the greatest discoveries made by early humans was painting. Neolithic humans started farming and herding. True. Mehergarh is among the earliest known villages. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. Bye bye. Take care. Thank you.